हेलो एवरीवन, मैं मोहम्मद सरफराज आलम और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल रिलायबल करियर इंस्टीट्यूट। तो आज हमारा पहला वीडियो है यूट्यूब के लिए। तो देखिए, सबसे पहले जो है और आप लोग सबसे पहले हम लोग जो है डिस्कस कर लेते हैं कि आपको हम क्या पढ़ाएंगे और जो हम पढ़ाएंगे उसका लेवल क्या रहने वाला है ना, और कौन कौन से कोर्सेस के लिए, कंपटीशन के लिए वो आपका बेनिफिशियल होगा। तो देखिए, आप जैसा कि टॉपिक देख रहे होंगे, बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स है ना। तो जो 11-12 के बच्चे हैं या जो मेडिकल का तैयारी कर रहे हैं, जो इंजीनियरिंग का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है। तो देखिए, कभी आप 11th का फिजिक्स या 12 का फिजिक्स यानी 10th के बाद अगर आप फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं है ना, तो आपको जो है मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप मेडिकल का तैयारी करें, चाहे आप इंजीनियरिंग का तैयारी करें, जब तक आपका मैथमेटिक्स अच्छा नहीं होगा तब तक आपका फिजिक्स अच्छा नहीं होगा। वैसे भी देखिए, मैथ्स को जो है, मैथमेटिक्स के बारे में कहा जाता है कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। जो मैथ है वो क्या है? फिजिक्स का लैंग्वेज है। तो जब तक कोई भी सब्जेक्ट में अगर आपका लैंग्वेज अच्छा नहीं हो तो उस सब्जेक्ट को आप जो है बहुत अच्छे से गेन नहीं कर सकते, उसका पूरा फायदा नहीं उठा सकते हैं। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है फिजिक्स में। जब तक आपका मैथमेटिक्स अच्छा नहीं होगा तो आपका फिजिक्स अच्छा नहीं होगा। और मैथ्स का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। नहीं, बहुत अच्छा नहीं भी है तो कम से कम एवरेज होना ज़रूरी है। तो बेसिक मैथमेटिक्स में हम उन्हीं चैप्टर को टच करेंगे जो चैप्टर हमारे फिजिक्स के हिसाब से उपयोगी है, यूजफुल है ना, जिससे कि हमको फिजिक्स को पढ़ने में दिक्कत ना हो सकता है कि आप इन चैप्टर को जो है, जो बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे, जो इंजीनियरिंग का तैयारी करने वाले मैथ्स में पढ़ेंगे। लेकिन मैथ्स में क्या होता है कि ये चैप्टर बहुत बाद में आता है, और हमारे फिजिक्स में जो फर्स्ट चैप्टर है काइनेमेटिक्स, मोशन चैप्टर है ना, या यूनिट एंड मेजरमेंट को छोड़ के उसके बाद जितने भी चैप्टर है, यूनिट एंड मेजरमेंट एंड डायमेंशन के अलावा उसके बाद काइनेमेटिक्स है, डायनामिक्स, जो भी चैप्टर, हर जगह जो है बिना बेसिक मैथमेटिक्स का काम आपका नहीं चलेगा, है ना। मैथमेटिक्स अगर आपका डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सब अगर आपका अच्छा नहीं है तो आप जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। नीट, जेईई मेन और एडवांस लेवल के प्रॉब्लम को सॉल्व आप नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोग कौन कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग ट्रिगोनोमेट्री ये डिस्कस करेंगे। ट्रिगोनोमेट्री के बाद हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसके बाद अलजेब्रा में थोड़ा बहुत क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, है ना, एपी, जीपी और लॉगरिथम, है ना, अलजेब्रा। उसके बाद डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, जिसको हम लोग कैलकुलस भी बोलते हैं। कैलकुलस का दो पार्ट होता है, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। और डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इंटीग्रेशन, और लास्टली जो है हम लोग ग्राफ देखेंगे, है ना, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन है उसका ग्राफ देखेंगे। फिर इन सब का एप्लीकेशन फिजिक्स में, जैसे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ग्राफ का जो है एप्लीकेशन देखेंगे फिजिक्स के लिए, उसका क्या एप्लीकेशन है उसको भी, उस पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो इन चैप्टर को हम लोग जो है बेसिक मैथमेटिक्स के अंतर्गत कवर करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अलजेब्रा, डिफरेंशिएशन और हमारा जो है ग्राफ, है ना। तो आज हम लोग जो है सबसे पहला चैप्टर हमारा है ट्रिग्नोमेट्री। तो हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्री से अपना शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है हम लोग ट्रिग्नोमेट्री। तो देखिए, तो है ना, और ये समझ गए मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, है ना। फिजिक्स का जो लैंग्वेज है वो आपका जो है मैथ्स है, और मैथ्स जितना अच्छा होगा आपका फिजिक्स भी उतना ही अच्छा होगा, है ना। तो इसका आपको ख्याल रखना है। तो देखिए,
तो हम लोग अब आते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री देखिए, ट्रिगोनोमेट्री तो ट्राई मतलब होता है 3, ये 3 वर्ड से मिला। ट्राई मतलब होता है आपका 3, और गोनो मतलब होता है साइड्स, और मेट्री मतलब होता है मीजर करना, मीजर या एनालाइसिस, है ना, मीजर बोले या एनालाइज। तो देखिए इसका मीनिंग क्या हो गया ट्रिग्नोमेट्री का, यानी जो है ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग जो है जो 3 साइडेड फिगर है ना, उसको एनालाइज करेंगे या उसको हम लोग क्या करेंगे, मीजर करेंगे, है ना। तो यहाँ पे अगर इसको बोला है तो ट्रिग्नोमेट्रिक डिफाइन करना हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, टू एनालाइज या ऑब्लिक मीजर, MEA, है ना, MEASURE, एनालाइज, टू एनालाइज ऑब्लिक मीजर 3 साइडेड फिगर। तो हमारा 3 साइडेड फिगर कौन सा होता है, आप लोग को पता है कि ट्रायंगल होता है 3 साइडेड फिगर। यानी जो है हम लोग जो है ना, जो हमारा ट्रायंगल है वो 3 साइडेड फिगर है, तो उसका जो है ना हम लोग जो है मेजरमेंट करेंगे उसके साइड्स का, उसके एंगल का, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग सबसे पहले जो है जो एक टर्म डिफाइन करते हैं एंगल, है ना। तो देखिए एंगल क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए कि ये आपका जो है ना एक फिक्स्ड पॉइंट है या इनिशियल पॉइंट है, ये एक रे है ना, ये आपका क्या है, एक रे है जिसको इनिशियल साइड हम लोग बोल सकते हैं। और इसको जो है हम, है ना, इसके फिक्स पॉइंट के अबाउट या इनिशियल पॉइंट के अबाउट, है ना, इसको जो है इस तरह से रोटेट करवा रहे हैं। तो ये आपका जो है ना, ये दूसरा टर्मिनल साइड इसको बोल सकते हैं। तो अमाउंट ऑफ रोटेशन कितना हुआ, पहले ये यहाँ पे था, है ना, ये इनिशियल साइड है, ये टर्मिनल साइड, ये जो अमाउंट ऑफ रोटेशन, ये जो रोटेट किया इनिशियल साइड, है ना, या कह सकते हैं जो आपका इनिशियल रे है अभी वो इसको रोटेट करवा के यहाँ पहुंचा है, तो ये जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल, है ना। तो इसको हम लोग कह सकते हैं इट इज ए measure of rotation of a given ray, it is a measure of rotation of given ray about its initial point, about its इनिशियल पॉइंट। और देखो जहाँ 2 पॉइंट मिलता है ना, ये जो इनिशियल पॉइंट है, इसी इनिशियल पॉइंट को हम लोग वर्टेक्स भी बोल सकते हैं, है ना। तो इट इज ए मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट कॉल्ड एंगल। अब देखिए ये जो रोटेशन है ये 2 तरह से कर सकते थे। एक तो जो है इसको जो है अभी हम लोग घड़ी के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस रे को रोटेट करवाएं। हम चाहते तो इस रे को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी रोटेट करवा सकते थे। यानी जो है आप 2 सेंस में रोटेट करवा सकते हैं, एक घड़ी के दिशा में, है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दूसरा आप घड़ी के विपरीत दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। 2 सेंस में रोटेशन इसका हो सकता है। तो देखो जैसे मान लो कि ये हमारा गिवन रे है ना, अगर हम लोग जो है घड़ी के विपरीत दिशा में इस रे का रोटेशन करवाएंगे, है ना, तो और ये मान लेते ये अमाउंट ऑफ रोटेशन जो है ना 30 डिग्री है, और कोई बोला कि सर आप इसको जो है घड़ी के दिशा में करें, वो तो घड़ी के विपरीत दिशा में है 30 डिग्री से। तो अब देखो ये दोनों एंगल तो सेम है, अमाउंट ऑफ रोटेशन सेम है, लेकिन
जो है अगर हम थीटा इक्वल टू 30 डिग्री बोलते हैं तो जो है सामने वाले बोलेगा सर 30 डिग्री थीटा मतलब जो है ये जो गिवन रे है ना, या ये रिफरेंस रे है ना, रिफरेंस रे है, इससे किधर किस सेंस में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना, किस डायरेक्शन में, तो वहां पे जो है 30 डिग्री किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज है ना, तो हम कहेंगे कि ये जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो फिर वो कहेगा सर इधर भी लेंगे तो वो भी तो 30 डिग्री ही है ना, तो उसके लिए वैल्यू क्या लिखेंगे। तो देखिए, तो हम लोग दो सेंस में जब है ना रे को रिवॉल्व करवा सकते हैं तो हम लोग को जो है दोनों एंगल को अलग करने के लिए जो है कुछ साइन लेना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, थीटा पॉजिटिव लेते हैं जब रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना, व्हेन रोटेशन इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, व्हेन रोटेशन इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सॉरी पॉजिटिव है ना, थीटा पॉजिटिव व्हेन रोटेशन इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका थीटा क्या होगा, पॉजिटिव। अब देखो थीटा नेगेटिव हम लोग कब लेंगे, जब रोटेशन क्या हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना, थीटा विल बी नेगेटिव व्हेन रोटेशन इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है ना थीटा हम लोग क्या लेंगे, निगेटिव। और ये जो देखो प्लस माइनस जो है ये एजम्पशन है ना, प्योरली ये कन्वेंशन है ना। आप चाहते तो एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव भी ले सकते हैं और क्लॉकवाइज को पॉजिटिव भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ये मान लो एंटी क्लॉकवाइज को आप इसके अपोजिट अगर लेंगे है ना, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव क्लॉकवाइज को निगेटिव, तो आपको लिखना पड़ेगा क्वेश्चन में है ना, इसलिए कि ये जो कन्वेंशन है ना, ये जो है आपका एक जो है जनरल कन्वेंशन है, यानी सब कोई इसको मान के चलता है ना। अगर कहीं पे क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ है कि आप एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लीजिए तो वो क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लीजिए तो वो इस तरह से मान के चलता है ना, कि पॉजिटिव का मतलब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज और निगेटिव का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। अब मान लीजिए ये जो रिवॉल्यूशन है या रोटेशन है, तो यहाँ पे जो है इस ये वाले के लिए है ना, थीटा इक्वल टू अगर हम 30 डिग्री लिखेंगे तो 30 डिग्री मतलब प्लस 30 डिग्री, तो इसका मतलब क्या होगा, जो रोटेशन हुआ है रेफरेंस रे का है ना, वो किस डायरेक्शन में हुआ, किस सेंस में, एंटी क्लॉकवाइज। अगर थीटा हम लोग नेगेटिव लेंगे तो इस है ना, थीटा अगर -30 डिग्री लिखे तो आप ये समझेंगे कि जो है रे का या लाइन का जो रोटेशन हुआ वो किस सेंस में हुआ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी घड़ी के दिशा में है ना, माइनस है तो घड़ी के दिशा में, प्लस है तो घड़ी के विपरीत दिशा में है ना। ठीक है, तो अब हम लोग जो है ना इसके बेसिक पे आते हैं ना, कि आखिर ट्रिग्नोमेट्री में एक्चुअली हम लोग पढ़ते क्या है ना। एक तो ये समझ में आ गया कि 3 साइडेड फिगर का एनालाइज करते हैं या मेजरमेंट करते हैं। अब ये है कि आखिर जो है ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जरूरत क्यों पड़ा 3 साइडेड फिगर को मेजर करने के लिए है ना। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है ना। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में मेनली हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल ही पढ़ते हैं, हालांकि एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल भी पढ़ सकते हैं है ना, हमको उसका ज़रूरत नहीं है। और 10th स्टैंडर्ड में आप लोग भी ट्रिग्नोमेट्री जो है पढ़े होंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल को ही लेके पढ़े होंगे है ना। तो हम लोग भी राइट एंगल ट्रायंगल को पढ़ते हैं क्योंकि हम लोग फिजिक्स के लिए पढ़ रहे हैं ना। तो देखिए यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना। ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले आप लोग पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस है ना, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है ना, यानी तीनों साइड का रिलेशन। अब देखिए, यानी जो है इसमें से अगर कोई 2 साइड दिया हुआ रहेगा तो आप तीसरा साइड जो है पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे।
तो इनमें साइड और एंगल के बीच का रिलेशन नहीं। मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पे देखिए सिर्फ तीनों साइड का रिलेशन है। अगर दो साइड आपको दिया हुआ है तो तीसरा साइड आप निकाल लेंगे, है ना। लेकिन अगर हमको जो है साइड और एंगल के बीच रिलेशन चाहिए, है ना, तो देखिए उस तरह का अभी तक कोई फॉर्मूला नहीं है ना। तो अगर हम लोग देखिए यहाँ पे एंगल का भी रिलेशन लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। ये हम लोग जानते हैं कि जो है ट्रायंगल के जो तीनों कोनों का सम होता है ना, सम ऑफ थ्री एंगल ऑफ ट्रायंगल, वो आपका कितना होता है 180 डिग्री, है ना। तो इसमें एक एंगल तो 90 डिग्री है ही, बाकी कोई एक एंगल दिया हुआ रहेगा तो दूसरा एंगल निकाल लेंगे, है ना। अब इसका एप्लीकेशन क्या है ना, इसका जो नेक्स्ट जो हम आपको डिफिनेशन बताने जा रहे हैं वो एप्लीकेशन पे बेस्ड है। देखिए जैसे ट्रिग्नोमेट्री का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो जनरली ट्रिग्नोमेट्री का यूज जो है ना, देखिए पहले जो है बेसिकली हाइट को निकालने के लिए किया जाता था ना। आजकल तो वेक्टर में तो हम लोग जो है कंपोनेंट निकालने के लिए भी करते हैं ना। जैसे जो है सेलेस्टिकल बॉडी है ना, वो दो सेलेस्टिकल बॉडी हेवनली बॉडीज के बीच की दूरी कितनी है ना, जैसे प्लानेट है, सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट, उन लोगों के बीच का दूरी कितना है ये निकाल लेंगे। या जो है कोई टावर है, ऊंचा टावर है, उसका हाइट निकालने के लिए, माउंटेन है ना, कंचनजंगा है ना, ये सब जो हिमालय की जो चोटी है ना, तो वो सब का जो है हाइट निकालने के लिए, कुतुब मीनार का हाइट निकालना होगा तो वो उसके हाइट निकालने के लिए जो है हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री का आवश्यकता पड़ा था। देखिए वो आवश्यकता कैसे पड़ा, जैसे मान लीजिए है ना कि आपको जो है कोई ऊंचा टावर है ना, ऊंचा टावर है, मान लीजिए 500 फीट या जो है 500 मीटर ऊंचा टावर है ना, जैसे जो है फ्रांस में जो एफिल टावर है, अगर उसका हाइट हमको निकालना होगा, है ना, इस टावर का हाइट निकालना होगा, तो इसका हाइट निकालने के लिए देखिए हम क्या करेंगे। एक तरीका तो ये है ना कि जो है हम टावर के ऊपर चढ़ जाए, है ना, उसके एकदम सबसे जो है टॉप पॉइंट पे वहां से रस्सी गिरा दें और फिर नीचे उतर के उस रस्सी का जो है लेंथ मेजर कर ले, है ना, तो इससे जो है हम हाइट मेजर कर सकते हैं। लेकिन वो जो है थोड़ा देखो कॉम्प्लेक्स तरीका है ना, टावर पे आपको चढ़ना होगा, का टाइम भी लगेगा ना। या मान लो कि जो है कंचनजंगा का जो है ऊंचाई कितना यह मेजर करना है, तो आपको कंचनजंगा के ऊपर पे चढ़ना होगा, है ना। या छोटा मोटा हाइट मेजर करना है तो वो तो हम लोग मेजर कर लेंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा ऊंचा है, जैसे 400 मीटर 500 मीटर, है ना, ये जैसे ये सब तो आपका जो है जो पहाड़ है कंचनजंगा, ये सब एवरेस्ट, है ना, तो ये सब तो किलोमीटर में ऊंचाई है। तो अब यहाँ पे देखिए दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम लोग ये करें कि एक जो है एलिवेशन एंगल बना लें, है ना। एलिवेशन एंगल जो ये चोटी जो है अर्थ सरफेस से, है ना, जहाँ हम खड़े हैं, ये जो है ना, ये जो टॉप पॉइंट है, टॉप पॉइंट के साथ कितना एंगल बना रहा है ना। जब ग्राउंड लेवल से, है ना, टॉप पॉइंट का जो के लिए जो एंगल बनाते हैं उसको एलिवेशन एंगल बोलते हैं। मान लेते हैं ये एंगल जो है आपका 30 डिग्री बना रहा है ना, और इसके लिए बहुत इजी वे में डिवाइस वगैरह है ना, जिससे जो है हम देख सकते हैं कि इसका जो टॉप पॉइंट है वो ग्राउंड से कितना एंगल बना रहा है। मान लेते हैं, है ना, इंस्ट्रूमेंट से हम लोग जो है ये देखें तो देखें कि एलिवेशन एंगल 30 डिग्री है। अब ये बताइए अभी तक जो है हम लोग को, है ना, एंगल और साइड का रिलेशन पता ही नहीं है। ये एंगल तो 30 डिग्री दिया हुआ है ना, तो हम लोग को एंगल और साइड का रिलेशन पता नहीं है, तो हम हाइट निकाल नहीं पाएंगे, है ना। अगर मान लो पाइथागोरस थ्योरम से निकालना चाहें तो तब भी मुश्किल। देखिए तो ए और सी पॉइंट दोनों चूंकि अर्थ सरफेस पे है, ग्राउंड पे है, तो ये मीजर कर लेंगे, है ना। ए सी कितना है ये मीजर हम लोग कर लेंगे। लेकिन क्या जो है ना, बी सी मीजरमेंट नहीं हो पाएगा, बी सी कितना लंबाई है, और ए बी तो निकालना ही है। तो इसके लिए जो है अगर हम लोग एंगल और साइड के बीच का अगर रिलेशन अगर हमको पता चल जाता है तो हम लोग जो है इस हाइट को निकाल सकते हैं ना, एंगल और साइड के बीच का रिलेशन। तो यहाँ पे देखिए तो है ना एक, तो अब हम लोग ये है ना, यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि क्या क्या रेशियो पॉसिबल हो सकता है। तो पहला रेशियो है ना ये थीटा है, इस एंगल
तो यहाँ पे तो साइन रेशियो देखिए ए बी अपॉन, है ना, यहाँ पे हम लोग एक रेशियो बी सी लिख सकते हैं, है ना। उसके बाद हम लोग जो है ए सी अपॉन बी सी लिख सकते हैं, है ना, ए सी अपॉन बी सी। तीसरा हम लोग लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए सी, है ना। उसके बाद इसको अगर रेसिप्रोकल ले लें तो बी सी अपॉन ए बी, है ना, और बी सी अपॉन ए सी, और यहाँ पे जो है हम लोग ए सी अपॉन ए सी नहीं, है ना, बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी भी हम लोग ले लिए हैं। अच्छा, ए सी अपॉन ए बी, है ना, ए सी अपॉन ए बी। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, है ना, टोटल जो है हमारा 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना। और इस 6 के अलावा जो है कोई और एक्स्ट्रा पॉसिबल भी नहीं है ना। ये 1 2 3 4 5 6, है ना। आप देखेंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्री, है ना, जो ट्रायंगल है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, इनमें जो हम लोग क्या किए हैं, 2 साइड का जो है रेशियो लिए हैं, और इनमें से जो है आपका, है ना, 6 ही इस तरह का जो है रेशियो पॉसिबल है, 6 से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जो है हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो पढ़ते हैं वो भी हमारा 6 ही होता है। अब इनमें से सबको नोमेनक्लेचर कर दें, है ना, तो इसको हम लोग बोल देते हैं साइन थीटा, है ना, इसको हम लोग बोल देते हैं कॉस थीटा, और इसको हम लोग बोल देते हैं टेन थीटा, और इसको जो है बी सी अपॉन ए बी है, तो साइन का रेसिप्रोकल होता है आपका कोसेक थीटा, और ये आपका बी सी अपॉन ए सी, तो ये हमारा सेक थीटा है, और ये हमारा कॉट थीटा, है ना। तो कोई अगर पूछे 6 ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, तो आप कह सकते हैं 6 ही रेशियो पॉसिबल है ना। देखिए लेंथ का ही रेशियो है ना, तो 6 ही रेशियो पॉसिबल है, इसीलिए जो है आपका 6 ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। अब हम लोग को जो है साइड का रिलेशन पता चल गया है, तो अब देखिए अब हमारे लिए हाइट निकालना कितना आसान हो जाएगा ना, क्योंकि हमको जो है साइड का रिलेशन पता है। तो यहाँ पे देखिए थीटा के सामने वाले साइड को ऑलवेज भी परपेंडिकुलर, है ना, हम लोग हमेशा जो है थीटा के सामने वाला जो साइड होगा उसको हमेशा हम लोग परपेंडिकुलर लेंगे, है ना, और 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होगा, है ना, उसको हमेशा हम लोग हाइपोटेनस लेंगे। 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होगा उसको हाइपोटेनस बोलेंगे, यानी कर्व, और न थीटा, है ना, जो एंगल हम लोग को जो है दिया हुआ है ना, जो एंगल को लेके हम लोग जो है रेशियो लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसके सामने वाला जो साइड होगा उसको परपेंडिकुलर लेंगे, तो बाकी जो बचा वो हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, है ना। तो अब इसमें से देखिए कि जो है थीटा दिया हुआ है, और ये बेस जो है ना, ये बेस मान लेते हैं ए और सी दोनों ग्राउंड पे है, तो ये हम लोग जो आसानी से मेजर कर सकते हैं, मान लेते हैं ये आया 10 मीटर, और हमको जो है ए बी निकालना है ना। ए बी क्या है, हाइट ऑफ द टावर, है ना, बोल सकते हैं, यानी ए बी ये डिस्टेंस हमको ये लंबाई कैलकुलेट करना, या हाइट कैलकुलेट करना, हाइट ऑफ द टावर, इस टावर का जो हाइट है वो ए बी है, ये निकालना है। तो देखिए हम लोग जो है ए बी निकाल सकते हैं, तो वो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये ए सी, है ना, ए बी निकालना है, ए सी दिया हुआ है, ए सी कितना दिया हुआ है, 10 मीटर दिया हुआ है ना। तो इन दोनों साइड का जो है रेशियो जो है कौन सा ट्रिग्नोमेट्री को जो है रिप्रेजेंट करता है, देखिए टेन थीटा में हमारा ए बी भी है और ए सी भी है ना। टेन थीटा में ए बी भी है, हमारा ए सी है, तो यहाँ पे जो है हम लोग अब टेन थीटा ले लेंगे, तो टेन थीटा इक्वल टू यहाँ पे क्या है, ए बी अपॉन ए सी। तो थीटा के जगह हम लोग कितना रखते हैं, 30 डिग्री, 10 30 डिग्री, तो 10 30 डिग्री हमारा क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन ए सी। तो 10 30 डिग्री का वैल्यू होता है आपका, है ना, 1/√3। ये सब वैल्यू हम लोग निकालना सिखाएंगे आपको, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, यहाँ तक कि जो है आपको तरीका बता देंगे, तो आप 30 सेकेंड के अंदर में 35 डिग्री 75 डिग्री 71 डिग्री 47 डिग्री कोई भी वैल्यू का जो है, कोई भी एंगल का, है ना,
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जैसे अगर साइन 35 डिग्री हो, साइन 32 डिग्री हो, आप जो है 30 सेकेंड के अंदर में वो वैल्यू आप निकाल लेंगे, है ना। तो वो सब बताएंगे नेक्स्ट इसमें वीडियो में, है ना। तो देखिए tan 30 डिग्री 1/√3 ये होता है। अभी मान लीजिए कि ये होता है, बाद में तो आपको टेबल भी बना देंगे और निकालना भी सिखा देंगे। और AB अपॉन यहाँ पे क्या है AC, तो AB नहीं दिया हुआ, AC हमको दिया हुआ। AC कितना दिया हुआ 10। तो यहाँ से देखिए तो हम लोग का जो है AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 AB क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 10। तो यहाँ से AB इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 10/√3, है ना, 10/√3, है ना। और अगर रेशनलाइजेशन करना चाहते हैं तो √3 है ना, नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 10/3 तो ये हाइट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है देखिए बहुत इजी वे में जो है हाइट कैलकुलेट कर लिए, है ना। बहुत इजी वे में जो है हाइट हम लोग निकाल लिए। तो इसको निकालने के लिए हमको ज़रूरत क्या पड़ा कि जो है ट्रायंगल का जो एंगल है और जो साइड है उनके बीच में रिलेशन पता होना चाहिए, है ना। तभी जो है हम लोग जो है ना, जो ऊंची बिल्डिंग है, ऊंचा टावर है ना, और जो ऊंचा ऊंचा जो पठार है उसका जो हाइट आराम से निकाल सकते हैं। या जो है अर्थ सरफेस से जो है मार्स कितनी दूरी पे है, तो ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से हम लोग जो है प्लैनेट्स है या सेलेस्टिकल जो बॉडीज है या दो सेलेस्टिकल बॉडी के बीच में डिस्टेंस कितना है, हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। और थोड़ा इसको साइन थीटा को जो हम लोग किस फॉर्म में यहाँ पे जो है क्या होता है, साइन थीटा P/H, है ना, कॉस थीटा B/H और टेन थीटा P/B, और यहाँ पे हम लोग कोसेक थीटा है, साइन का रेसिप्रोकल होता है तो H/P, और सेक थीटा हमारा क्या हो जाएगा H/B, और कॉट थीटा B/P, है ना। तो देखिए ये डायरेक्ट हम इसलिए लिख दिए क्योंकि आप लोग जो है इसको जान रहे हैं, है ना। आप सभी जो है 10th पास बच्चे हैं, है ना। तो आज का क्लास जो है हम लोग इतना ही रखते हैं, इंट्रोडक्टरी क्लास है ना। नेक्स्ट वीडियो में जो है आप लोग को जो है कैसे एंगल कैलकुलेट करते हैं, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग की 1/2 होता है, या tan 30 डिग्री 1/√3 होता है, या साइन 35 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे, है ना, या साइन 42 डिग्री। तो वो सब जो है हम नेक्स्ट क्लास में आप लोग को निकालना सिखाएंगे। तो आज इतना ही, थैंक यू।